कुछ साल पहले एक आदमी था, अच्छी नौकरी करता था, फैमिली थी, बीवी बच्चे थे, अपनी जॉब में सेटल था। लेकिन फिर अचानक उसे जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो इंसान फैसला करता है कि अब ये जिंदगी जीने के लायक नहीं है। इतनी कहानी सुनकर आपके जहन में ये आएगा कि शायद उस इंसान ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया हो। हरगिज नहीं। आज वो इंसान एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ है, फोर्ब्स में नाम आता है, दुनिया उससे इंस्पायर होती है। अपनी जिंदगी खत्म करने से मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ बनने तक, इस सब के बीच में क्या हुआ? इस सब के बीच में आपको यह लगेगा कि शायद उसने थेरेपी ली हो, नहीं। शायद कोई मिरेकल हो गया हो, नहीं। शायद जिंदगी का कोई नया सबक मिल गया हो, नहीं। उसके हाथ एक किताब लगी, एक ऐसी किताब कि जिसने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी, क्योंकि जिंदगी पलटने के लिए सोच बदलना जरूरी होता है और किताबें सोच बदलती है। सोच आपके फैसले बदलती है और फैसले आपकी जिंदगी बदलते हैं। 2026 का आगाज है और 2026 में ऐसी 5 किताबें कौन सी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये 5 किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, बिलियनर्स, सीईओज, सब पावरफुल लोग ये किताबें पढ़ते हैं और ये किताबें आपकी सोच बदल सकती हैं। लेकिन यहां पर एक बात आपने और नोट करनी है कि इन 5 किताबों में से एक किताब ऐसी भी है जो अमेरिका की प्रिजन्स में, अमेरिका की जेलों में बैन है, क्योंकि ये किताब इतनी पावरफुल है कि इसको पढ़ने के बाद जेलों में मौजूद कैदी मैनिपुलेटिव हो गए थे और गार्ड्स को मैनिपुलेट करते थे। कैसे, वो सब आपको मैं बताता हूं, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आज पाकिस्तान में हर साल कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जाम्स में फेल होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरियों के इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं और कितने कारोबार ऐसे हैं जो हर साल बंद हो जाते हैं। लेकिन यही रेशो आप अगर अमेरिका की देखें तो अमेरिका में सक्सेस रेट पाकिस्तान के सक्सेस रेट से 3 गुना ज्यादा है। क्या फर्क है? इंसान वही है, 24 घंटे वही है, इंसान का दिमाग वही है, फर्क है माइंडसेट का। और माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे पावरफुल टूल ये किताबें होती हैं। तो आज इन 5 किताबों की बात करते हैं, क्योंकि हर किताब की अपनी कहानी है, हर राइटर की अपनी एक दास्तान है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप किताबें देख रहे हैं, जो कि आप तकरीबन हर वीडियो में मेरे बैकग्राउंड में किताबें देख रहे होते हैं, और उसकी वजह ये कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं। और जब मैं ये किताबें पढ़ता हूं तो अक्सर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जो किताबें आप पढ़ते हैं इसके बारे में हमें बताएं, अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताएं, या फिर जो किताब आप लिख रहे हैं उसके बारे में बताएं। सो आई विल सर्टेनली बी टॉकिंग अबाउट द बुक आई एम राइटिंग। लेकिन पहले बात करते हैं उन 5 किताबों की जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। कॉल न्यूपोर्ट की एक किताब है। कॉल न्यूपोर्ट एक ऐसा इंसान है कि जो MIT का प्रोफेसर है, कंप्यूटर साइंसेस का PhD है, 7 दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुका है। लेकिन जो हैरानगी की बात है इस राइटर के बारे में, जो आप सुनकर लिटरली हैरान हो जाएंगे, 7 वर्ल्ड रेनाउंड किताबें लिखने वाला इंसान, इसने कभी जिंदगी में सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। Right now you're actually looking at something quite rare, because I am a millennial computer scientist book author standing on a TED stage, and yet I've never had a social media account. कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब नहीं, कोई टिकटॉक, कोई ट्विटर नहीं, कुछ यूज नहीं करता। अब ये बात हैरानगी की बात इसलिए है, आज जिस दौर में जितने कनेक्टेड हम रहते हैं, हमें लगता है कि बगैर सोशल मीडिया के हमारी जिंदगी नहीं गुजरती। इसने ये साबित किया है कि इसके बगैर भी, सोशल मीडिया यूज करके बगैर भी आप मिलियंस कमा सकते हैं, और इसने अपनी किताबों से कमाए हैं। इसकी जो किताब है, ये किताब आपके लिए इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये किताब का नाम है डीप वर्क। और ये अपने इस किताब के अंदर कहता है कि हमारा जो दिमाग है ना, ये काम करता है फोकस के साथ, और जब आप फोकस के साथ कोई काम करते हैं, आप लिटरली कम ड्यूरेशन में वो अचीव कर लेते हैं जो लोग ज्यादा ड्यूरेशन में नहीं कर पाते। ये कहता है कि 4 घंटे अगर आप फोकस के साथ काम कर लें, आपको 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ी हैरानगी की बात है, और उसकी वजह ये कि जैसे ही हम किसी डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग रीसेट हो जाता है 23 मिनट, यानी अगले 23 मिनट तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सोचें, अगर आप
कोई काम फोकस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 बार अपना फोन उठा लिया कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए, कोई मैसेज देखने के लिए, या किसी के मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं उसको देखने के लिए, तो 10 बार का मतलब है कि 230 मिनट आपके रीसेट हो जाएंगे, आप फोकस की तरफ नहीं आ पाएंगे। 230 मिनट, अब जरा इसको 60 पे डिवाइड कर लें, कितना टाइम बनता है। इसलिए वो कहता है कि जो काम आप 4 घंटे में कर सकते हैं, बाकी दुनिया को 10 घंटे लगते हैं। और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसकी अपॉर्चुनिटी की वजह यह है कि जितनी दुनिया आज आप देख रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में आपको पता है कि एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है? पाकिस्तान में एवरेज स्क्रीन टाइम है 7 घंटे। यानी 7 घंटे जो लोग सोशल मीडिया को दे रहे हैं, उनका दिमाग फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि वो जब दोबारा रीसेट करेंगे अपने आप को तो शायद वो अगले 7 घंटे भी गवा देंगे। यही आपकी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप फोकस के साथ काम करेंगे, आप कम ड्यूरेशन में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। जब मैंने ये किताब फर्स्ट टाइम पढ़ी, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने अपना फोन दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया ताकि मेरा एक स्प्रिंट हो। 30 मिनट फोकस के साथ, फिर 5 मिनट की ब्रेक, फिर 30 मिनट अगला काम फोकस के साथ, 5 मिनट की ब्रेक। दुनिया की हर इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। हर मैसेज को टाइमली रिस्पॉन्ड कर देना ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है। एंड दिस इज अ लीथल बुक दैट यू शुड बी रीडिंग इन 2026। लेकिन ये जो फोकस है ना, ये तभी चलता है जब आपको ये पता हो कि लोग आपके साथ क्या हरकत करते हैं। और उसके लिए नंबर 4 पर जो किताब आपके लिए है, उसको जानना जरूरी है। 1998 में एक किताब आई। जब ये किताब मंजर आम पर आई, तब ये इतनी खतरनाक हो गई कि अमेरिका की जेलों के अंदर इस किताब को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस किताब के अंदर कुछ ऐसी ही पावर्स थी। रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब लिखी और इस किताब का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। वो रूल्स, वो पावर के फॉर्मूले जो दुनिया आपके ऊपर इस्तेमाल करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। जब ये किताब आई तो इस किताब के राइटर ने ये बताया कि उसने 3000 साल की रिसर्च इकट्ठी की है दुनिया के लीडर्स के ऊपर, डिक्टेटर्स के ऊपर, टायरेंट्स के ऊपर, और उसने ये देखा है कि दुनिया के फॉर्मूले वही रहते हैं, सिर्फ लोगों के रोज, लोगों की शक्लें बदल जाती हैं। Power is something that's part of human nature. There's no such thing as a group of people who don't want power. So that's why you need to read the book. जो ताकत का फॉर्मूला क्लोपेट्रा ने इस्तेमाल किया, वही आज कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में इस्तेमाल होता है। जो कुछ नेपोलियन ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, स्ट्रैटेजीज यूज की, वही आज स्टार्टअप फाउंडर्स यूज करते हैं। तो ताकत का फॉर्मूला नहीं बदलता, सिर्फ उसको बताने वाले, उसको सीखने और समझने वाले बदल जाते हैं। जब ये किताब मंजर आम पर आई, अमेरिका की जेलों के अंदर जहां इनमेट्स को अलाउड होता है कि वो किताबें रख सकते हैं, लाइब्रेरी से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी। जब कैदियों ने ये किताबें पढ़ी तो कैदियों ने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी ये मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज। किसके ऊपर? जितने गार्डियंस मौजूद थे जेल के ऊपर। और उन्होंने देखा कि जेल को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने गार्ड्स हैं ये मैनिपुलेट हो रहे हैं इनके हाथों। सो दे बैंड द बुक। अब इस किताब से 3 आपको इसके लॉज बताता हूं जो आपके लिए बड़े रेलेवेंट हैं। जो पहला लॉ मैं आपको बता रहा हूं, ये किताब के अंदर आपको पहला लॉ ही मिलेगा, और ये कहता है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब बहुत से लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, नौकरियां करते हैं, आप इसको समझ पाएंगे कि कभी भी अपने बॉस से ज्यादा अक्लमंद और इंटेलिजेंट साबित अपने आप को करने की कोशिश मत करना। अक्सर आपने ये देखा होगा, मीटिंग के अंदर एक नया नौजवान, एक नया एम्प्लॉय आता है, बड़ी जबरदस्त पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन उस पार्टिसिपेशन के नतीजे में बॉस की ईगो हर्ट हो जाती है और नेक्स्ट टाइम उसे कॉर्नर कर दिया जाता है, प्रमोशन किसी और को दे दी जाती है। ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बहुत पुराना। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था लॉन्ग टाइम अगो, और उस करियर में जहां मैं नौकरी कर रहा था, मेरे एक सीनियर थे। उन सीनियर ने छुट्टी पे जाना था, तो उन्होंने बॉस के लिए, जो हम दोनों के कंबाइंड बॉस थे, उनके लिए एक एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा कि आई हैड बिन थिंकिंग अबाउट, जो भी उन्होंने बात लिखनी थी। मैंने वैसे ही जब पढ़ी, मैंने कहा सर गलती कर रहे हैं, यहाँ हैड बिन नहीं होगा, यहाँ हैव बिन होगा। मैंने वैसे ही मशवरा दे दिया। तो उन्होंने पता आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे पता है कि ये गलती है, और ये कहकर वो अंदर चले गए और मुझे कहने लगे देखना भी क्या होगा। मैंने कहा ओके। जब वो अंदर लेकर गए एप्लीकेशन को बड़े बॉस के सामने, बड़े साहब के सामने, बड़े साहब ने एप्लीकेशन देखी और उन्होंने पेन उठाया रेड कलर का,
क्योंकि ये ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और उन्होंने कहा ये हैव बिन होता है, हैड बिन नहीं होता, अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें, जाओ अप्रूव कर दिया, छुट्टी हो गई। फाइन। जब वो बाहर आए मैंने कहा ये किया क्या आपने, ऐਵੇਂ ही अपनी बेइज्जती करवाई आपने। तो कहने लगे कि भाई तुमने ये देखा कि मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई, बॉस को उसकी ईगो मिल गई, मुझे मेरी छुट्टी मिल गई। सो दिस इज हाउ दिस बुक टेल्स यू कि ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। इसी तरह एक और फॉर्मूले पे ये बात करते